Unit 4 Number System Lecture number 22 Exercise 4 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today is our lecture number 22 of Mathematics Countdown Class 8. सबसे पहले आज जो हम इस अपने लेक्चर में काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. यूजिंग द बाइनरी नंबर्स रीडर टू फाइंड द बेस 10 वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स. यस क्वेश्चन है यूजिंग द बाइनरी नंबर रीडर टू फाइंड द बेस 10 वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लाई 32, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 16 और आपके पास यहाँ पे क्या है इस साइड पे 1. सो इस तरह 1 मल्टीप्लाई 8, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट वन इज 1 मल्टीप्लाई 1. जब आपको क्वेश्चन गिवन है तो आपने जब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे लिखे सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे. आपके पास जो है ये देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले जो है वो 1 मल्टीप्लाई 16 ब्रैकेट्स में लिखें, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 यानी दिस 1 मल्टीप्लाई 8, नेक्स्ट प्लस का साइन पुट करें, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 4, yes, right here in brackets 0 multiply 4, then put the sign of plus. Next number is 1 multiply 2, yes, brackets में 1 multiply 2, next put the sign of plus, next 1 multiply 1 in bracket. अब जो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे वैल्यूज़ को. 16 1 जा 16, प्लस का साइन डालें, नेक्स्ट 8 1 जा 8, नेक्स्ट प्लस का साइन, 0 4 जा 0. यानी जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0. सो नेक्स्ट है 2 1 जा 2 या 1 2 जा बोथ आर द सेम, सो 2. सो लास्ट वन पुट द साइन ऑफ प्लस एंड देन multiply 1 multiply 1, तो 1 1 जा 1. So add these number 16 plus 8 how many? Yes, 8 16 और 8 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो बन जाएगा 24. अब 24 में 2 प्लस करें तो आपके पास क्या नंबर बन गया 26. और इसी तरह नेक्स्ट नंबर आप उसमें प्लस करेंगे तो फिर आपके पास नंबर क्या बन गया 27. सो इस तरह ये हमारे पास जो आंसर आ गया इसका है 27. सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पार्ट 1. इसके जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके मैं आपको 3 पार्ट्स में करवाऊंगी और बाकी जो है वो आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं. ये भी करेंगे और नेक्स्ट भी जो है वो भी करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2. अब पार्ट 2 में देखें आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले है 32 मल्टीप्लाई 32 दिया हुआ है और उसके साथ इधर आपके ब्लॉक्स में क्या दिया हुआ है ये है 1. यानी अब यहाँ पे पहले लास्ट में आपने देखा कि पहला ब्लॉक जो था एम्प्टी था, यहाँ पे आपका 1 भी लिखा हुआ है. तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 32, नेक्स्ट है आपके पास 0 मल्टीप्लाई 16, नेक्स्ट है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 8 और नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट पे आपके पास क्या है 0 मल्टीप्लाई 1 दिया हुआ है. अब आपने जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन लिखें. सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास क्या आएगा यानी 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस में आपके पास आ गया यानी ये आपने ब्रैकेट्स में लिखा. नेक्स्ट आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 16 और 16 के बाद आप क्या लिखेंगे पुट द साइन ऑफ पॉजिटिव, देन वी राइट 1 मल्टीप्लाई 8, देन पुट द साइन ऑफ पॉजिटिव, देन 1 मल्टीप्लाई 4. ये वाला जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट पुट द साइन ऑफ पॉजिटिव, नेक्स्ट वी राइट 0 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई 1. सबसे पहले जब हम इधर राइट साइड लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 32 1 जा के आपके पास आ गया 32 प्लस में आपके पास 0 वो कैसे आया यानी 16 जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 16 0 0 आएगा. यानी मैंने पीछे भी जैसे बताया कि किसी नंबर से भी 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0. सो 8 1 जा 8, नेक्स्ट 4 1 जा 4,
0 2 ज़ा 0 एंड लास्ट पे 0 1 ज़ा 0। सो ऐड दिस नंबर। सबसे पहले आपने इन नंबर्स को प्लस करना है। तो सबसे पहले आपके पास है 32। 32 में आप 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 प्लस 4 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 44। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ गया क्या आया, 44। यानी ज़ीरो आपके एज इट यहीं रहेगी, क्योंकि ज़ीरो में जो भी प्लस करेंगे वो वही नंबर बनता है। सो 32 प्लस 8 इक्वल टू 40। 40 प्लस 4 इक्वल टू आपके पास आ गया 44। यानी ये आपने बेस 10 में आप वैल्यूज़ में बेस 10 में कर रहे हैं। इसके अगर ब्रैकेट डाल के अगर हम 10 में लिख दे तो इट्स ओके, अदरवाइज ये इसी तरह आपका क्वेश्चन ठीक है। यानी ऐसे ही आपके आंसर लिखे हुए हैं। सो नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 अब आप खुद करेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 खुद करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको जो करवा रही हूँ वो पार्ट है 5। यानी कि ये सारे सेम पार्ट्स हैं, तो इसके 2 पार्ट्स आपको खुद का, मैंने लास्ट में शुरू में आपको बताया कि 3 करेंगे, नहीं इसके टोटल बेटा 5 पार्ट्स हैं। 3 मैंने कर दिया, 2 आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई क्या है 32, और ये 16 मल्टीप्लाई 16, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 8, और नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई 1। जब आप इस तरह इसको इधर से रीड करेंगे तो आपके पास पहले नंबर ब्लॉक में आपके पास 1, दूसरे में 0 0 1 1 एंड 1। तो आपने क्या करना है, इस 1 को इस 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक को फर्स्ट के साथ, नेक्स्ट सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, जो भी आपको दिए हुए हैं। सो फर्स्ट नंबर है आपके पास जो आप सोल्यूशन में लिखें। सोल्यूशन में लिखने के बाद आप सबसे पहले इक्वल का साइन पुट करें और ब्रैकेट डालें। सो इसके अंदर लिखे 1 मल्टीप्लाई 32। जब आप 132 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 32 ब्रैकेट क्लोज प्लस पुट द साइन ऑफ पॉजिटिव, देन वी राइट 0 मल्टीप्लाई 16। यानी कि ये वाला आप ब्लॉक लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 16, नेक्स्ट प्लस, देन 0 मल्टीप्लाई 8, नेक्स्ट पुट द साइन ऑफ प्लस, then multiply 1 multiply 4, put the sign of positive, then multiply 1 multiply 2 and last one आपका 1 multiply 1। सो लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चन में किया, सेम ऐसे यहाँ पे 32 1 ज़ा आपके पास क्या आ गया 32, और 16 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, इसी तरह 2 1 ज़ा आपके पास क्या आ गया 2। सो लास्ट पे आपके पास क्या है 1 1 ज़ा 1। अब इससे इन सब नंबर्स को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 32 प्लस 4 हो मैनी 36, और 36 में प्लस 2 करें तो वो क्या हो जाएगा 38, और 38 प्लस 1 क्या होगा 39। तो इस तरह आपके पास जो है आंसर जो आ गया वो 39 आ गया। तो बेस 10 वैल्यूज़ में आपके पास जो आंसर आया वो है 39। सो नेक्स्ट है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देखिए आपका क्वेश्चन 4 में है चेंज ईच बेस 10 नंबर्स टू बाइनरी नंबर बाय डिवीजन मेथड। जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चन था बाइनरीज, ये जो नंबर्स थे पीछे, यानी कि ये देखिए ये जो आपको दिए हुए थे ये पीछे बाइनरी में ये सारे बाइनरी नंबर्स हैं। यानी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट अब हम जो करेंगे, हम ये आपको डेसिमल में नंबर दिया हुआ है और इसको हमने बाइनरी में यानी बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको एक ट्रू फॉल्स में भी आपको इसका बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये 5 को आप लिखें और इसके फैक्टर्स जैसे बनाते हैं, तो 2 पे इसको डिवाइड करें सॉरी, जब आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, तो 1 क्या बच गया, पीछे 1 बचा ना। यानी 5 को आप जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये देखिए मैं आपको करके एक दिखाती हूँ। जैसे ये आपका 5 है, ठीक है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, आपके पास क्या बच गया 1, नीचे 1 बचा ना आपके पास। अब ये 2 आपने एज इट यहाँ पुट किया, और ये 1 आपने लाइन ड्रॉ करी दरमियान में छोटी सी, और आपने आगे क्या कर दिया 1 लिख दिया, ठीक है। आपने इसको इसी तरह सारे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखिए 2 1 ज़ा क्या होगा 2, 2 1 ज़ा 2, और आप क्या करेंगे, आपके पास 2 1 ज़ा 2 आ गया, पीछे आपके पास क्या बच गया 0, यानी पूरा 2 डिवाइड हो गया 0 आ गया। अब जब इसको आपने बाइनरी नंबर्स में लिखेंगे तो सबसे पहले ये वाला 1 लिखेंगे, 1 0 एंड दिस 1, यानी कि आपने यूँ ऐसे आपने ऊपर को जाना है। ये जो आपके लास्ट में नंबर्स बचे हुए हैं ये सारे आपने इसमें लिखे और बेस 2 इसको कर दें। यानी आपने बेस के 10 को किस में चेंज किया है
बाइनरी नंबर्स में, और किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, यानी ये हमारा डिवीजन मेथड था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सो नेक्स्ट है पार्ट 2। सो पार्ट 2 में आपको जो गिवन वैल्यूज़ है वो है आपको 15 दी हुई है, ठीक है। सो आप देखें जैसे ये सिंगल नंबर था, फर्स्ट में मैंने आपको 1 डिजिट नंबर से किया, अब 2 डिजिट नंबर है तो इसको डिवाइड करें, जैसे 2 7 ज़ा 14 होता है और 2 8 ज़ा करेंगे तो वो 16 यानी बड़ा हो जाएगा। तो 2 7 ज़ा क्या हो गया 14, 1 आपके पास बच गया, वो आपने यहाँ पे लिखा है। लाइन ड्रॉ करेंगे, दरमियान में थोड़ी बड़ी कर लें या छोटी आपको नज़र अगर आ रही है तो, या हमने क्या किया 1, ठीक है। इसी तरह 2 3 ज़ा आपके पास क्या आ गया 6 और 1 आपके पास बच गया, ठीक है। नेक्स्ट अब 2 1 ज़ा 2 आपके पास क्या रिमाइंडर में बचा 1 बच गया। अब देखिए ये 1 जो है वो 2, 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट ये डिवाइड नहीं हो रहा। सो हमने अपनी डिवीजन को यहीं पे ख़त्म किया। तो हमने जो नेक्स्ट आंसर लिखना है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे 1 1 और ये 1 1 आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास ये 1 1 1 एंड 1 यानी कि ये 4 टाइम आपके पास 1 आ जाता है। तो इसको बेस 2 के साथ आप इसे यानी ये ब्रैकेट में डाल के 2 डाल दें तो ये आपका कौन सा सिस्टम बन गया, बाइनरी सिस्टम। तो इस तरह हमने किस को कन्वर्ट किया, बेस 10 को किस में कन्वर्ट किया, बेस 2 में, यानी बेस 2 या बाइनरी नंबर्स में हमने इसको चेंज किया। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो पार्ट है 7। अब जैसे मैंने पार्ट 1 और 2 करवाया तो थर्ड में आपके पास नंबर 3 दिया हुआ है, 4 में आपका नंबर 17 दिया हुआ है, और इसी तरह नंबर 5 में आपके पास है 26 और नंबर 6 में आपके पास है 39। यानी कि ये सारे क्वेश्चन सारे सेम है। तो फिर मैंने एक और नंबर ले लिया 52, यानी 7 पार्ट में आप देखें तो पार्ट 7 में आपको दिया हुआ है 52। अब 52 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या होगा 4, 1 कैरी दिया तो ये बन गया 12, ठीक है। इस तरह 2 6 ज़ा क्या बन गया 26, यानी ये 26 पे 52 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर में आपके पास क्या बच गया 0, वो आपने यहाँ पे 0 पुट कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे दरमियान में और यहाँ पे 0 पुट करें। अब 26 को अगेन आप 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि 26 जो है वो 13 आंसर पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पीछे आपके पास क्या बचा, ये 0 बच गया, ठीक है। आपने ऐसे एज इट आपने 0 लिख दिया। नेक्स्ट आप करेंगे 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे देखें 2 6 ज़ा 12 है और वो 13 है, तो 13 में से 12 गया तो बाकी आपके पास क्या बच गया 1, तो रिमेनिंग में आपके पास क्या आ गया 1, या आप लेफ्ट में इधर लिखेंगे 1। इस तरह फिर लिखे 2 3 ज़ा आपके पास क्या आ गया 6, बाकी क्या रिमेन में आपके पास बचा 0, सो वो आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर आपके पास 3 रह गए। अब 3 को आपने 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, आपने 2 1 ज़ा 2 किया, अब 3 में से 2 गया तो पीछे क्या आपके पास ये बच गया 1। तो ये इस तरह आपने क्या किया 1 लिखा। अब 1 जो है वो स्मॉलर देन 2 है, सो अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला जो 1 1 0 1 0 0। दीज आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, यानी कि 52 को हमने किस में कन्वर्ट किया, बेस 2 में, यानी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास आंसर आया 1 1 0 1 0 0। ये था हमारे पास पार्ट 7। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 8। अब पार्ट 8 में जो क्वेश्चन है वो है 60, यानी आप 60 को जैसे आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसका 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट आपके पास आ गया, यानी 30 पे डिवाइड हुआ 60, 2 पे जब किया रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा 0 बची। सो नेक्स्ट आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी दिया तो ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, यानी 30 जो है 2 पे डिवाइड किया 15 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पीछे आपके पास 0 बच गया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें आप 15, 2 7 ज़ा 15, अब 2 8 ज़ा करेंगे तो 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 7 ज़ा 15 करेंगे और 1 आपका बचा रिमाइंडर में, तो वो आपने लाइन लगा के आपने इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे आपने इसको राइट साइड पे इसको पुट कर दिया। सो नेक्स्ट है 2 3 ज़ा 6, फिर आपके पास 1 कैरी बच गया, रिमाइंडर में आपके पास 1 बचा, तो वो आपने राइट साइड पे लाइन ड्रॉ करके आपने लिखा 1। सो लास्ट नंबर है आपके पास 3। अब 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 3। सो 2 1 ज़ा आपके पास 2 आ गया, आपके पास पीछे रिमाइंडर में क्या बचा 1। सो आपने राइट साइड पे लाइन ड्रॉ करके लिखा 1।
इस तरह जो आपने अब इसका आंसर लिखना है, आपने यूँ इस एरो से यूँ इस तरफ आपने जाना, ये आपका आंसर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 1 1 1 1 देन 0 एंड 0, यानी आपके पास 4 टाइम आपके पास 1 और 2 टाइम आपके पास 0। सो ब्रैकेट लगा के आप ये 2 लिखें, ये 2 इस तरह बाइनरी सिस्टम को शो करता है। अब ब्रैकेट नाम भी लगा है छोटा सा 2, इधर नीचे करके लिखेंगे तो बेस 2 कहलाता है। सो इस तरह ये आपके क्या पार्ट्स, मैंने सबसे पहले आपको पार्ट 1 करवाया, फिर 2 करवाया, और फिर पार्ट 7 और पार्ट 8। सो नेक्स्ट पार्ट देखें पार्ट 10, यानी जो 9 पार्ट है वो उसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, तो 10 में भी 3 डिजिट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह वो पार्ट 9 जो है वो आप खुद करेंगे। तो पार्ट है आपका पास 10 में हम इसको आप देखें 136 है, इसको भी हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जब भी बाइनरी की बात आ रही तो हमने इसको 2 पे ही डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है। अगर ऑक्टल और या बेस 5 की बात होती तो फिर 5 या 8 से करते। अभी हमने क्या कर रहे हैं, किसके से कन्वर्ट करना है, हमने डेसिमल्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देखें हमने सबसे पहले 136 को 2 पे डिवाइड किया। जब आप 2 पे इसको डिवाइड करते हैं तो 2 6 ज़ा क्या हो गया 12, 1 कैरी दिया था, 2 8 ज़ा क्या हो गया 16, पीछे आपके रिमाइंडर में क्या बच गया 0। ठीक है। सो नेक्स्ट आप फिर आप 68 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा 0, यानी कि 68 जो है पूरा पूरा डिवाइड होकर आंसर आपके पास 34 आ गया। अब 34 को 2 पे डिवाइड करें तो आप क्या करेंगे, इसको 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, यानी 34 जो है वो जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 17 आएगा। रिमाइंडर में आपके पास क्या बच गया 0। सो नेक्स्ट देखिए 2 8 ज़ा 16, अब तो आपके पास 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा करते तो वो 18 ग्रेटर देन 17। अब जब 2 8 ज़ा 16 करेंगे तो 17 में से 16 माइनस किया तो आपके पास रिमाइंडर में क्या बचा 1 बच गया। सो राइट साइड पे आपने ये लाइन पे ड्रॉ करके 1 लिखा। अब आपके पास 8 को 2 पे डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, अब 4 8 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 4 पर, और आंसर रिमाइंडर में आपके पास क्या बच गया 0। इस तरह नेक्स्ट नंबर्स देखें तो 4 है, 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर में क्या बचा 0। अब आपने क्या किया 2 1 ज़ा 2 किया और एंड पे आपके पास क्या बच गया रिमाइंडर में 0। सो दीज नंबर जो आपके हैं ना, आपने ये डैश के बाद जो नंबर सारे लिखे हैं और जो लास्ट पे जो 1 बच गया है, ये सारा आपके क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है। सो अब देखिए आंसर में आपने क्या किया, सबसे पहले 1 पुट किया, फिर नेक्स्ट 3 0, फिर 1 और लास्ट में भी 3 0 आ गई, यानी 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0। और इस पर आपने ये बेस 2 लगाया तो ये आपका बाइनरी सिस्टम में आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह जो आज हमने सॉल्व किया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आपने इन जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।